नमस्कार। सरदार बहुत असरदार, जी हाँ, मैं मुलाकात करवाने जा रहा हूँ देवेंद्र जी से, जो जबलपुर से आए हैं। देवेंद्र जी, स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। सर, हृदय से आभार। आज वंदे मातरम कार्यक्रम और हम नाट्यलोक के सदस्य अपनी श्री जानकी बैंड ऑफ वुमेन की टीम लेकर यहाँ पर उपस्थित हैं और शानदार प्रस्तुति हमने आज दी। ऐसा दर्शकों की तालियों ने हमें एहसास कराया और जो देशभक्ति गीतों की प्रस्तुति हमने आपके सामने की। हमारे गीतों का आज का जो उद्देश्य है कि जो लगातार अभी हम बढ़ रहे हैं 26 जनवरी की तरफ और माहौल जो बन रहा है देशभक्ति का, उसको लेके ये आयोजन आज किया गया। शिप्रा जी इस बैंड के मुख्य कलाकार हैं, जो पूरी टीम को लीड कर रही हैं। आपका भी स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। कोरोना काल ने कई सारी विसंगतियां आई, लेकिन इस कोरोना काल ने इस बैंड को जन्म दिया जिसका नाम है श्री जानकी बैंड, और उसके प्रवर्तक देवेंद्र जी और शिप्रा जी दोनों यहाँ मौजूद हैं। शिप्रा जी, किस तरह से कोरोना में इसकी शुरुआत हुई, लेकिन इसके बाद इस बैंड को किस तरह से आगे बढ़ा रहे हैं? हम लोग बहुत समय से थिएटर ग्रुप से जुड़े हुए हैं और थिएटर में जिस तरह से हम लोग मौलिक संगीत करते हैं, कविताओं पर, कबीर पर और जनजातीय गीत, तो इस तरह से हम लोग कई समय से ये करते आ रहे हैं और उसकी नियमित रिहर्सल हम लोग करते हैं। लेकिन जब कोरोना काल हुआ, हम लोग सब रिहर्सल बंद हो गई, हम लोग सभी अपने घर में थे, बैठे हुए थे। लेकिन जो हम लोग की रचनात्मकता है उसको तो कहीं बेचैनी हो रही थी, तो उसी के कारण हम लोगों ने ये किया कि दविंदर सिंह जी जो हैं उन्होंने ये सब को किया कि हम लोग क्यों ना छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से अपनी कला को आगे बढ़ाते जाएं। विशेष तिथियों पर, पर्व पर हम लोग छोटी छोटी अपनी प्रस्तुतियां हम लोग ने अपलोड की उसको ऑनलाइन से। और उसमें हम लोगों ने एक चीज़ बड़ी देखी कि उसमें केवल लड़कियों की भागीदारी थी, जबकि ग्रुप में लड़के भी हैं, लेकिन लड़कियों ने ही सबसे जोश के साथ और नियमित रूप से वीडियो बनाकर मेहनत करके भेजा। तो इस तरह से पहला जो लॉकडाउन जब हम लोग खुला तो हम लोगों ने एक कबीर की प्रस्तुति दी। उसमें जब देखा कि सारी लड़कियां ही हैं और बजा भी रही हैं, गा भी रही हैं, तो उनके दिमाग में आया था कि क्यों ना हम लोग इस तरह का एक करते हो और एक छोटी सी ऑनलाइन ही प्रस्तुति देते हैं। तब ये हम लोग का विज़न नहीं था कि ये इतना हम लोग का यात्रा इस तरह से आगे बढ़ेगी। तब तो सिर्फ एक था कि कोरोना में बैठे हुए हैं तो क्यों ना अपने संगीत को थोड़ा बढ़ाया जाए, और इस तरह से हम लोग ने एक ग्रुप की वो की। और फिर धीरे धीरे इसमें देखा कि हम लोगों ने इसकी ऑनलाइन एक प्रस्तुति दी, उसको बहुत सराहना मिली। और हमारी कोशिश ये है कि हम लोग मौलिक रचनाओं पर ही काम करते हैं, फिल्म संगीत को अभी हम लोग नहीं छू रहे हैं। जो हमारे इतने जो कवि हैं, हमारे मध्य प्रदेश के, भारत के कवि हैं, उनकी कविताओं को लेकर, कबीर को लेकर, जनजातीय गीतों को, पंजाबी गीत, राजस्थानी गीत, जो हमारा भारत का इतना समृद्ध संगीत है, अभी हम उस पर ही काम कर रहे हैं और सीख रहे हैं और करते जा रहे हैं। तो इस तरह से जानकी बैंड एक अपनी इस तरह की रचनात्मकता को लेकर आगे बढ़ रहा है। देवेंद्र जी, आप नेपथ्य में भूमिका बड़ी अदा करते हैं। ये जो बच्चियां प्रस्तुति दे रही है, तो किस तरह की समस्याओं का शुरुआती दौर में सामना करना पड़ा और अब किस मुकाम पर है? डॉक्टर शिप्रा सुलेरे के होते हुए हमें कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ता है। सिर्फ चूँकि सब लोग देखते हैं कि ये सारी लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, इतनी आसानी से इन लोग को घर से निकलना नहीं मिलता है। उस तरह की आज़ादी आज हम इतने साल बाद भी ये नहीं देख पा रहे हैं कि बच्चे इतनी आज़ादी से आके प्रोग्राम कर पाएँ यहाँ पर। वो एक बहुत सामान्य बात है जो हमारी एक दो प्रस्तुति के बाद उनके घर वाले भी कन्विंस हो गए कि हम एक अच्छे काम के लिए आगे बढ़ रहे हैं। जो हमने रचनात्मकता इसमें बढ़ाई है कि ये बच्चे पंजाबी गाते हैं, ये बच्चे गुरमुखी गाते हैं, ये बच्चे बंगाली गाते हैं, ये बच्चे भोजपुरी गाते हैं, ये बच्चे कविताएं गाते हैं, ये बच्चे शास्त्रीय संगीत गाते हैं, ये बच्चे कबीर गाते हैं, बुंदेली गाते हैं, आदिवासी गाते हैं। एक बहुत बड़ा लंबी फहरिस्त है इसके साथ जो इसकी प्रस्तुति ये बच्चे देते हैं। अब बच्चों में जो हम चेंज ला रहे हैं, अब इनमें बच्चों में शास्त्रीयता की तरफ बढ़ रहे हैं। शुरू में हमने शास्त्रीय वाद्यों का यूज़ नहीं किया, अभी हम सरोद का इस्तेमाल हमने बढ़ा दिया है, सितार का इस्तेमाल हमने बढ़ा दिया, वायलिन का इस्तेमाल इसमें हमने बढ़ा दिया है। कुछ बच्चे अभी खड़ताल सीख रहे हैं जो राजस्थान का प्रमुख लोकवाद्य है। तो इस तरह से अब हम लगातार नए उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। आने वाली 30 जनवरी को हमारा दिल्ली में भारत मंडपम में शो है, भारत पर्व में, जहां हम पुनः एक बार अपने बुंदेलखंड की और आदिवासी जनजाति खुशबू वहाँ बिखेरेंगे। आपकी संगीत के प्रति रुचि को लेकर ज़रूर जानना चाहूँगा। मैं सब लोग यही कहते हैं कि मैं एक सरदार हूँ, और लेकिन मैं कैसे बुंदेली और आदिवासी की तरफ बढ़ा, तो मेरे जो गुरु थे स्वर्गीय संजय खन्ना, उन्होंने मेरे अंदर ये बीज डाला। और शुरू में मैं बुंदेली लोक नृत्य करता था, आदिवासी लोक नृत्य करता था, जो मेरे इंटर कॉलेज की देन थी मुझे। वहाँ से मेरे अंदर ये बीज आया और वो आज फूल बन गया है, पेड़ बन गया और महक रहा है।
शिप्रा जी, जिस तरह से अभी बात चल रही थी देवेंद्र जी की, आपने भी कहा कि कोरोना काल के दौरान हमने इस लोक संस्कृति को जीवित करने के लिए कबीर के कुछ चौपाइयों से, कुछ गीतों से इन सब चीज़ों को आगे बढ़ाया। अब अगले फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? जैसा आपने कहा कि हम फिल्म संगीत को छू नहीं रहे, तो इस समय की क्या स्थिति और आगे क्या क्या प्लान है? देखिए, अभी जिस तरह का संगीत चल रहा है और युवा पीढ़ी उसको बड़ा उसमें ही खोई हुई है, हम उनसे अपने उस संगीत की तरफ उनको मोड़ना चाह रहे हैं कि जो कहीं था और है लेकिन कहीं छुप गया है इस बहुत ही ज़्यादा चमक धमक के उसमें संगीत में। तो हमारा यही है कि हम अपना जो भारत का संगीत है, चाहे वो शास्त्रीय हो, उपशास्त्रीय, ठुमरी, कजरी, चैती हो, लोक संगीत हो और सुगम संगीत है, इस पे ही हम काम करेंगे ताकि और ये युवा पीढ़ी, ये बच्चे जो इससे जुड़े हुए हैं, इनको देख के और जो हमारी युवा समाज है उसको भी प्रेरणा मिलेगी और वो एक अच्छे संगीत को सुन सकेंगे। आपने कहा युवा पीढ़ी, आज का जो संगीत है, इन सब चीज़ों को अगर हम कंपेयर करने की बात करें, पिछले कुछ समय से शास्त्रीय संगीत की तरफ, लोक संगीत की तरफ युवाओं का थोड़ा सा रुझान बढ़ा, इस बात से कितनी सहमत हैं आप? जी बिल्कुल, हम भी ये देख रहे हैं कि परिवर्तन तो आया है। जब हम लोग शो करते हैं तो लोग उसमें रुचि ले रहे हैं और युवा जो वर्ग है उसमें बड़ा कि हमको भले शब्द नहीं समझ में आए लेकिन कुछ बहुत अच्छा लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि सुनते जाएं। तो कहीं ना कहीं जो हमारे संगीत की आत्मा है वो छूती है, तो हमको विश्वास है कि हमारा भारतीय संगीत एक बार फिर से उसी ऊंचाई पे फिर से पहुंचेगा और वही असर फिर से कायम होगा। शिप्रा जी, जो बच्चे आपके साथ इस बैंड के अंदर मौजूद हैं, कैसा वर्किंग है, सैटरडे संडे ही आपके साथ जा पाती हैं, क्या स्थिति है इसकी? ये सारी बच्चियां जो हैं इनमें से कुछ पढ़ रही हैं, कुछ वर्किंग है, और लेकिन एक बहुत अच्छी बात है कि ये अपनी सारी जिम्मेदारियों को पूरा करके शाम को हम लोग नियमित 5 बजे बैठकर 2 घंटे का अभ्यास करते हैं। उस समय को इन्होंने अपने फ्री रखा है, उसके पहले सारा संघर्ष वो कर लेती हैं और फिर आती हैं, क्योंकि इनकी भी वो ऊर्जा है, इनमें भी वो कुछ करने की है और इनके साथ के कारण ही आज हम ये इस बैंड को चला पा रहे हैं। शिप्रा जी, जैसा आपने कहा, आप शाम 5 बजे बाद लगातार रियाज करती हैं, प्रैक्टिस करती हैं, कुछ नया करने की कोशिश करती हैं, तो नया क्या है वो ज़रूर सुनना चाहेंगे आपसे। जी, देशभक्ति से ओतप्रोत कविताओं को हम लोग नए वाद्य यंत्रों के साथ और पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ एक नई शैली में भी प्रस्तुत कर रहे हैं। जैसे भारत माता ग्रामवासिनी, भारत माता ग्रामवासिनी, खेतों में फैला है श्यामल धूल भरा मैला साचल, खेतों में फैला है श्यामल धूल भरा मैला साचल, गंगा यमुना, गंगा यमुना में आंसू जल, मिट्टी की प्रतिमा उदासिनी, उदासिनी, उदासिनी। क्या बात है, बहुत खूब। जिस तरह का प्रयास देवेंद्र जी और शिप्रा जी राष्ट्रभक्ति और लोक संस्कृति को जीवित करने के लिए कर रहे हैं और युवाओं को देश के जो गान हैं उनसे जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, देशभक्ति के गीतों से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, साथ ही लोक संस्कृति को जीवित रखने का प्रयास कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। आप दोनों का हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। सुनील जोशी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।